हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी पार्ट फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड में आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। किसी भी अभिक्रिया में अणुगतिकीय और ऊष्मागतिकीय नियंत्रण क्या होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप एक जनरल रिएक्शन देख रही हैं ए, जिसमें रिएक्टेंट है वो दो उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है, यानी वह बी उत्पाद भी बना रहा है और सी उत्पाद भी बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में बी और सी जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कौन सा प्रोडक्ट मुख्य रूप से प्राप्त होगा, यह निर्भर करता है प्रत्येक प्रोडक्ट के सापेक्षिक स्थायित्व तथा अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पर, यानी उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है और उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है। स्थायित्व से यहाँ मतलब है कि कोई भी उत्पाद स्थायी रहने के लिए अपने आप को मिनिमम एनर्जी लेवल पर रखता है, और मिनिमम एनर्जी लेवल पर जब वो होगा तो उसका स्थायित्व अधिक होगा। जैसे ही उसका ऊर्जा स्तर बढ़ता है वैसे ही उसका स्थायित्व घटने लगता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद क्या होगा, इसकी जो स्टडी है उस आधार पर ये देखा जाता है कि वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है वो अभिक्रिया, या वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है अभिक्रिया। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr की योगात्मक अभिक्रिया। ये योगात्मक अभिक्रिया में दो अलग अलग तापमान पर मुख्य उत्पाद अलग अलग प्राप्त होते हैं। -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1,2 योग के माध्यम से 3-ब्रोमो-1-ब्यूटेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तथा 1-ब्रोमो-2-ब्यूटेन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्राप्त होता है। और अगर उसी अभिक्रिया के अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है, मुख्य अभिक्रिया, वो होती है 1,4 योग के माध्यम से, और उसमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है 1-ब्रोमो-2-ब्यूटेन, जबकि 3-ब्रोमो-1-ब्यूटेन बहुत कम मात्रा में इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है। अब ये जो इस योगात्मक अभिक्रिया में जो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग जो मुख्य उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इसको इसको हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। इस एनर्जी लेवल डायग्राम में आप देखें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ एडिशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि अभिक्रिया 1,3-ब्यूटाडाइन और HBr के मध्य है, और ये जो अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट के माध्यम से संपन्न होती है, जहाँ पर ये एक साम्य अवस्था बनती है। इसके माध्यम से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ आप देखें कि
जो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जो मुख्य उत्पाद बनता है 3-ब्रोमो-1-ब्यूटीन, उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपेक्षाकृत कम है। दूसरी तरफ जो 1,4 मुख्य उत्पाद बन रहा है, यानी जो 1-ब्रोमो-2-ब्यूटीन उत्पाद बनता है, उसमें आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप देखें वो अपेक्षाकृत अधिक है। तो जो निम्न ताप पर जो मुख्य उत्पाद बन रहा है 3-ब्रोमो-1-ब्यूटीन 1-2 योग के माध्यम से, क्योंकि इसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है और इसलिए यह बहुत ही तेजी से बनता है। अतः यह अभिक्रिया अणुगतिकीय नियंत्रित है, यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। इसके विपरीत टेम्परेचर के राइज होने पर जो अभिक्रिया है वो एक तो उसको इक्विलिब्रियम जो स्टेट है उसको प्राप्त करने का वहाँ पर अवसर मिलता है, और 1,4 योगात्मक उत्पाद जो बन रहा है 1-ब्रोमो-2-ब्यूटीन, वो वहाँ पर अधिक मात्रा में बनता है। तो जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो 1-2 योगात्मक अभिक्रिया से प्राप्त जो उत्पाद था, यानी 3-ब्रोमो-1-ब्यूटीन, वह पुनः मध्यवर्ती यानी जो साम्य अवस्था है उसमें बदलता है, जबकि जो 1-4 योगात्मक उत्पाद है, यानी जो 1-ब्रोमो-2-ब्यूटीन है, ये अधिक स्थायी होने के कारण ऐसा नहीं करता है। अतः जो 1-4 योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है वह थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो भी अधिक होता है, और ये अधिक स्थायी होने के कारण उच्च ऊर्जा पर या 40 डिग्री टेम्परेचर पर 1-4 योगात्मक उत्पाद अधिक स्थायी होने के कारण यह साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। अतः ये अभिक्रिया जो ऊष्मा गतिकीय नियंत्रित कहलाती है। यानी इस योगात्मक अभिक्रिया की जब हम चर्चा करते हैं तो इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का 1,3-ब्यूटाडाइन पर जो योग हो रहा है, ये 1-2 योग काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, जबकि 1-4 योग यह थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको भली प्रकार से समझा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।